फ्रेंड्स, बात करती हूँ यूपीपीसी पीटी एग्जामिनेशन के लिए कुछ स्ट्रेटजी पे बात करती हूँ कि कैसे इसे करना है और इतने कम टाइम में। टाइम वैसे बहुत सफिशिएंट है, अभी नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। तो जिन लोगों ने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा वो समझ चुके होंगे कि आपके पास कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है कि कहीं से कुछ पढ़ लिया, और ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है और कुछ चीज़ों पे मैं आपको समझाने जा रही हूँ। बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगी, 2-3 वीडियो अपलोड करूंगी ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए क्रैक करना। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप 4 से 5 साल तक तो बिल्कुल अच्छे से देख लें। उससे क्या होगा, आपको पैटर्न क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ से इतने सेक्शन से ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है पैटर्न है, अगर वो होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। हिस्ट्री से आपको 28 से 32 के आसपास क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और वो फिक्स है। उससे कम शायद ही कभी चला जाए 25 के आसपास, वैसे जाता नहीं है। उसके बाद जो हम सेक्शन देखते हैं वो आता है ज्योग्राफी। लेकिन ज्योग्राफी को अकेले पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज्योग्राफी को हमेशा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के साथ पढ़ेंगे, उससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। इंटीग्रेटेड फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आप सब क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, आपको लगेगा ज्योग्राफी का पार्ट है या फिर इकोलॉजी का पार्ट है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि सबको ज्योग्राफी के साथ जब भी प्रैक्टिस भी करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उसको ज्योग्राफी के साथ लेकर करना है। इससे क्या होता है, एक तो करीब 38 से 42 क्वेश्चन के आसपास इनका वेटेज होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले, और इनके जो क्वेश्चन होते हैं मुझे लगता है सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। हालांकि हिस्ट्री के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े टफ भी होते हैं। अगर हम मेडाइवल की बात करते हैं तो वो टफ क्वेश्चन होते हैं, और मैं उनके लिए, सबके लिए कुछ रिसोर्सेज आपको बताती जाऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की पूरी लिस्ट बनाऊंगी। अभी लिस्ट कुछ तो बनाया है मैंने, और लिस्ट बना के आपको बताऊंगी कि यहाँ से इतने पढ़ने हैं। और मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी कि सारे एक नोट्स फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जा सके, जो लोग भी जुड़ेंगे यहाँ। और सब उसके बाद जो जैसे ही आप ज्योग्राफी करेंगे तो ज्योग्राफी में आप कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी से जो कॉन्सेप्ट होते हैं मेन, वो तो ज़्यादातर बहुत टफ डिफ़िकल्ट टाइप के नहीं होते, बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं। आप कुछ सॉइल देख लेंगे, अगर बायोज्योग्राफी से देखता है सॉइल वगैरह का करैक्टरिस्टिक पूछा जाता है, वो उनका कहाँ कहाँ विस्तार है, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन है 2-3, वो आप समझिए, जो कि बहुत ईजी है। सबसे पहले माउंटेन रेंजेज पूछा जाता है। माउंटेन रेंजेज में क्वेश्चन जो टाइप होते हैं वो मैचिंग के लिए होते हैं। तो मैचिंग के लिए आपके लिए थोड़ा सा इजी होता है, 2-3 भी पता होता है तो सारे मैच आप कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, दोनों में मैचिंग अच्छे से सारे, कभी कभी ग्लेशियर भी पूछे जाते हैं। और 1-2 ऐसे वियर्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको हाइट पूछा जाता है ग्लेशियर का, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। उन क्वेश्चन को आप तुक्का लगा के आ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, और जो देना मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी सही है। कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे 10-12 क्वेश्चन होते हैं, शायद बनाया जाता है जानबूझकर आपको टाइम बाई करने के लिए, ताकि आप उन क्वेश्चंस पे ट्रैप हो जाएं। और ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन 140 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो सिलेक्शन, अगर आपने अच्छे से अटैम्प्ट लिया है तो हो जाएगा। इसलिए उसके लिए पैनिक नहीं होना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर मेरे ये 2 क्वेश्चन, अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना रही हूँ और 2 क्वेश्चन ये मेरे गलत हो गए, तो हो कैसे सकते हैं गलत। उसके लिए पूरे आप गूगल करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये गलती आप नहीं कीजिएगा। टाइम, सबके पास इक्वल टाइम है, और जो स्मार्ट प्लेयर होगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये रेंजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वोल्केनो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माउंटेन रेंजेस कहाँ, कौन सा है, आल्प्स किन किन देशों में है, पेरेनीज का क्या है, रॉकीज कहाँ कहाँ है, एंडीज का क्या है। हो सकता है हाईएस्ट पीक भी पूछी जाए, ठीक है। ये पिक माउंट मैकेंजी कहाँ है यूएस में, तो ये सब पूछा जाता है। तो आपको लोकेशन एक बार हाईलाइट करके रखना है, एटलस की बुक में हाईलाइट करके रखना है, और उसको रोज 5 मिनट 10 मिनट आपको देखते रहना है। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, एक तो प्रोडक्शन से आता है। क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा पूछा जाता है। कहाँ पे है, किस मिट्टी में कौन सी पाई जाती है फसल, और किस राज्य में है, उसका प्रोडक्शन वाइज कितना। कभी कभी परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में किस क्रॉप का प्रोडक्शन कितना % है, तो वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, शायद ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, तो वहाँ पे एफर्ट नहीं लगाना है।
तो और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो है मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन। ये बहुत ज़रूरी है और यूपीपीसीएस का शायद मुझे लगता है उन लोगों का सबसे फेवरेट सेक्शन है यूपीपीसीएस के लिए। वहाँ के लिए आप क्या करेंगे, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देख लेंगे सबसे पहले, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लेंगे कहाँ किस मिनरल का, मेटल का, नॉन मेटल का, रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं उनके लिए जो हो रहा है वो क्या रैंकिंग है, कहाँ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, कहाँ इंडिया में लिथियम सबसे ज़्यादा मिला है, गोल्ड कहाँ कहाँ भी मिला है, डायमंड मिला है मध्य प्रदेश में कहाँ। तो इन जगहों को आप एक बार देख लेंगे जो न्यूज़ में है। आप गूगल करेंगे, आपको 1 साल के जो अंदर मिला होगा वो पता चल जाएगा। वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे कभी कभी रीज़न पूछा जाता है, ठीक है, वो रीज़न आप जायरे का रीज़न निकेल के लिए फेमस है, क्या 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 है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कौन कौन सा रीजन है जो गोल्ड के लिए, यूरेनियम के लिए, बक्साइट के लिए है, वो मैं आप अगर कमेंट करते हैं मैं 1-2 दिन में मैं पूरा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ काम लायक, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 दिन में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ जहाँ से आपको क्वेश्चन ईजिली आप कम से कम 70% क्वेश्चन वहाँ से पिक करके आप सॉल्व कर लें, ऐसे मैं बता सकती हूँ। उसके बाद आपको देखना है कि कभी कभी ऐसा पूछा जाता है प्रोडक्शन वाइज, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जाता है, राइस का प्रोडक्शन कहाँ है, सेकेंड नंबर पे कौन सा है, ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है क्वेश्चन, या फिर आपको कथन कारण के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। तो वहाँ ऐसा एक 1 लाइनर क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता, तो वहाँ आप देख लेंगे। उसके बाद जो अगर इकोलॉजी के सेक्शन में जाता है तो वहाँ बहुत जो क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ से पूछे जाते हैं आपको। कुछ अभी कार्बन कैप्चर का एक टेक्निक डेवलप हुआ है, 2 जगहों पे डेवलप हो चुका है। सॉलिड, वो कैसे कार्बन को सॉलिड बना देता है और उस सॉलिड कार्बन को कैसे कहाँ पे अप्लाई यूज कर सकते हैं हम अपनी, ठीक है, डेली लाइफ की चीज़ों में, जैसे ईंट बनाने में, सड़क बनाने में। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको, और वो तभी आएगा, ध्यान रखिएगा, कोई शॉर्टकट तरीका इसके लिए नहीं है, मैं आपको कुछ और बताने भी जा रही हूँ। और दूसरी चीज़ है कि जब इन जगहों को कर लेंगे, और वर्ल्ड के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे ऑयल के लिए, ऑयल रिफाइनरी के लिए, और ऑयल के जो क्षेत्र हैं, अभी आप ज़रूर देख लेंगे अफ़गानिस्तान का जो एरिया है, अफ़गानिस्तान नहीं बलूचिस्तान, हाँ बलूचिस्तान का जो एरिया है वहाँ आप ज़रूर देख लेंगे, वो मिनरल रिच एरिया है, उसी के कारण सब कुछ वहाँ पे क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, इसलिए आप ज़रूर देख लेंगे कि क्या है, क्या क्या वहाँ पे है, ठीक है। वहाँ ट्रेन को भी हाईजैक किया गया था, तो क्यों किया जाता है, नॉर्मली कुछ नहीं होता। ये वर्ल्ड में जितने पॉलिटिक्स होते हैं, ये आप मान कर चल सकते हैं, सब इकोनॉमी से ड्राइव होते हैं। जितनी चीज़ें, जितनी आपको पॉलिटिकल क्राइसिस दिख रहा है ना, पावर एंड इकोनॉमी, पावर सेकंड में आता है, इकोनॉमी जो फ़ायदा होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है, वो सबसे ज़्यादा, अदरवाइज मिडिल ईस्ट की ये हालत आज नहीं होती, कभी नहीं होती। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमेशा जब भी IR पढ़ें, इकोनॉमी ज़रूर पढ़ें पहले, वर्ल्ड में क्या है, कहाँ कौन से रॉक्स हैं, कहाँ कौन से मिनरल्स हैं, कौन से रेयर अर्थ्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑयल कहाँ है, नेचुरल गैस कहाँ है, जिन क्षेत्रों में, अगर सुपर पावर को छोड़ दे, जिन क्षेत्रों में इसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा जब बढ़ने लगता है, जब पता चलता है, तो वहाँ पे क्राइसिस शुरू हो जाता है या शुरू करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना। उसके बाद जैसे ही आप रैंकिंग जरूर देख लेंगे, जैसे मिनरल की रैंकिंग है तो रैंकिंग जरूर देख लेंगे, बक्साइट में कौन नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया है जैसे। उसके बाद लिथियम का आप देख लेंगे, थोरियम का देख लेंगे कहाँ पे है, रेयर अर्थ मेटल्स का देख लेंगे। उसके बाद गोल्ड इंडिया में कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा अभी मिला है, आपको मध्य प्रदेश में डायमंड कहाँ मिला है, तो वो देख लेंगे। माउंटेन रेंजेस थोड़े देख लेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं एक दिन वैसे बता दूंगी माउंटेन रेंजेस के बारे में, थोड़ा सा एक मैं क्लास लूँगी, करीब 1 से 2 घंटे की क्लास होगी वो, और उसमें मैं सारी चीज़ों को एक आपको थोड़ा सा ओवरलुक पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये माउंटेन है, तो उसके आसपास भी थोड़ा सा आपका ध्यान जाएगा, तो उन क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का हमेशा जो क्वेश्चन है वो बढ़ता घटता रहता है। तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए, सबसे मैं हमेशा ये कहती हूँ, करंट अफेयर्स का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग कहते हैं कि 2-4 दिन में, 1 वीक में करंट अफेयर्स कोई भी एनुअल बुक लिया उसको कर लिया, ये गलत तरीका है। आपके जो ब्रेन होता है ऑलरेडी भर चुका होता है, इतने इन्फॉर्मेशन भर चुके होते हैं, और आप क्या करते हैं और उसमें इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं लास्ट मोमेंट में। ऐसा मत कीजिए,
प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट मोमेंट में क्या करना है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और करंट अफेयर्स का जो सबसे अच्छा तरीका है, जो लोग बहुत सिंसियर हैं वो करते हैं, तभी सिलेक्शन होता है, अदरवाइज कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं बहुत ही क्लियर आपको कहती हूँ। आप कहेंगे कोई शॉर्टकट तरीका, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर जो भी पढ़ते हैं, जो भी आपका मीडियम है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो आप ज़रूर पढ़ें। इंटरनेशनल और इकोनॉमी का पेज बहुत ज़रूरी है। कुछ नेशनल ऐसा न्यूज़ है, कुछ पॉलिसी बनी है, कुछ ड्राफ्ट बना है, कोई भी ऐसी चेंजेज हुए हैं, अमेंडमेंट हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लें। और नोट डाउन करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो मैं समझती हूँ उसके ऊपर उसकी पेपर की कटिंग कर लीजिए। पेपर कटर आता है, पेपर से कटिंग किया, उसके ऊपर उसको डेट भी डाल सकते हैं और एक फोल्डर में डालते जाइए, उसके बहुत है आपके लिए। और वो कम से कम आपको एक दिन में पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक मैगज़ीन बहुत ज़रूरी है। मैगज़ीन में कुछ सेलेक्टिव जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की, कोई भी मैगज़ीन जो आपको पसंद है, जिसे आप इजीली कर सकते हैं, किसी के कहने से मत कीजिएगा, आप जो इजीली कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, उसको कम से कम आप 2-2 घंटे टाइम देके कुछ अभी न्यूज़पेपर, कुछ ज़रूरी 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ के कुछ ज़रूरी उसको चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। नोट डाउन करने, थोड़ा सा उसको सिनॉप्सिस वाइज करना है, बहुत शॉर्ट में करना है, ताकि वो लास्ट मोमेंट में आपको याद करने में इजी हो। और मैं ये कहती हूँ, न्यूज़ रोज़ सुने, कोई भी न्यूज़, इधर BBC हो, DD न्यूज़ हो, जो भी, ठीक है, ऑथेंटिक कोई न्यूज़ हो वो ज़रूर सुने। उससे क्या, आधे घंटे अगर आप शाम को या फिर रात में डिनर करते समय सुन लिया आपने, तो आपको क्या होता है कि वो हमेशा आपकी मेमोरी में स्टोर रहती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको याद आ जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। डेली न्यूज़ की एक टाइम रखिए, या फिर दोपहर में जब आप लंच कर रहे हो, ठीक है, थोड़ी स्लीपी भी होता है उस समय कि लंच करने के बाद आराम, तो तुरंत आप करके, या फिर रात में जब सोने जाते हो तो एक न्यूज़ लगाकर सो जाए, मतलब उसको सुन के कोशिश करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा इसके बिना आप सिलेक्शन, बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है शायद सिलेक्शन। करंट अफेयर्स को कभी इग्नोर नहीं करना है ना PT में, ना मेंस में, ना इंटरव्यू में, तीनों स्टेजेस में इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक दिन से ये नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ों का जैसे प्राइस देख लेना है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ देख लेनी है, ये आप किसी भी एक करंट अफेयर्स की एनुअल बुक से देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे फोकस, और बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेंगे। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप जितने कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप सक्सेस के उतने पास रहेंगे। और ज़्यादा रिसोर्सेज को कभी भी आपको नहीं लेना है, ज़्यादा रिसोर्सेज कभी करना ही नहीं है, क्योंकि सबके पास इक्वल टाइम ही होता है, सबके पास। और आप सोचते हैं कि मैं इतना भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये पॉसिबल, अगर आप करने के चक्कर में जाते हैं तो फिर आपका रिवीजन जो होता है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और रिवीजन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो आप, इसका मतलब पढ़ा नहीं है आपने, ठीक है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले, उसके बाद रिवीजन। PT एग्ज़ाम का ये मूल मंत्र है। और प्रैक्टिस, तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो इन चीज़ों पे गौर करें, एकदम बिल्कुल अपने बहुत लिमिटेड रहें, बहुत लिमिटेड। कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, करंट अफेयर्स पास में रखें, और जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, मैं बुक लिस्ट कुछ बता दूंगी आपको, और कुछ चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट बता दूंगी, वो आप करें। और मैं कोशिश करूंगी, आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं। कमेंट जब तक नहीं आएगा मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है करना। तो मैं 10-10 क्वेश्चन के, एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन, हो सकता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, या फिर कहीं नए क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो मैं क्वेश्चन आपको 15-20 क्वेश्चन का रोज़ मैं एक बोर्ड पे आपको करके उसको अपलोड कर दूंगी रोज़, और आपके लिए वो बहुत बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू।